गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज नेशनल टीचर्स डे है, यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर मैं मेरे सभी गुरुजनों को नमन करता हूं, उन सभी गुरुजनों को याद करता हूं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आज मैं इस काबिल बन पाया हूं कि आप सभी के साथ मैं अपने ज्ञान को साझा कर सकता हूं, अपने नॉलेज को बांट रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। तो मेरे पहले शिक्षक मेरे माता पिता को नमन, साथ ही मैं उन सभी शिक्षकों को याद करता हूं जिन्होंने कहीं ना कहीं इस पायदान पर पहुंचाने का कार्य किया। केवल और केवल सिर्फ शैक्षणिक, अगर हम बात करें केवल शिक्षा की बात करें तो केवल शिक्षा में ही नहीं बल्कि जीवन के कई आयामों में हमारे गुरुओं का विभिन्न रोल रहता ही है। इसीलिए हम उन गुरुओं को आज याद करते हैं। 5 सितंबर पर शिक्षक दिवस पर आज हम उन गुरुओं को याद करते हैं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वैसे तो इनके बारे में जितना कुछ कहें उतना ही कम है, लेकिन क्यों मनाया जाता है ये सभी आप जानते हैं। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा हो रही है कि क्यों ना 5 सितंबर आज उनका जन्म दिवस है, उन्हें याद किया जाए। और क्यों शिक्षक दिवस मनाया जाता है इस बात को एक बार फिर याद किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे। और शिक्षक दिवस इनके ही जन्म दिवस पर क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी को हम समझते हैं। तमिलनाडु के एक गांव में इनका जन्म होता है और उस गांव का नाम था सर्वपल्ली। सर्वपल्ली में ये रहते थे और सर्वपल्ली से इनके जो पूर्वज थे वे दूसरे गांव में शिफ्ट हुए, दूसरे गांव में रहने लगे। लेकिन उनको पूर्वजों को ऐसा लगता था कि जो हमारा गांव है इस गांव का नाम हमारे साथ ही रहना चाहिए। इसलिए इनके पूर्वजों ने अपने नाम के साथ इनके गांव का नाम जोड़ लिया था। और इनके पूर्वजों के नामों को देखेंगे तो उनके नाम के आगे भी सर्वपल्ली लगा हुआ मिलेगा। इसीलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इन्हें कहा जाता है। इनके नाम के आगे सर्वपल्ली इस तरीके से पड़ा। इनके पिताजी के नाम के आगे भी सर्वपल्ली लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि सर्वपल्ली इनके गांव का नाम था, अर्थात इनके पूर्वजों के नाम के आगे भी हमें सर्वपल्ली देखने को मिला। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ और तमिलनाडु में ही इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। शिक्षा कंप्लीट होने के बाद इन्होंने फिलॉसफी में दर्शन शास्त्र की बात करें उसमें मास्टर्स किया हुआ था। और भारत के महान विद्वानों, महान दार्शनिकों, महान शिक्षकों में से एक जाने जाते हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में सबसे पहले एज ए टीचर इन्होंने शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। और ये इतने फेमस टीचर थे, ये इतने महान दार्शनिक थे कि इनके जो लेख थे उन लेखों को विश्व में विभिन्न जगहों पर पढ़ा जाता था। साथ ही हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो ने इन्हें गेस्ट टीचर के रूप में भी अपने यहाँ आमंत्रित किया। कई कॉलेज में इन्होंने पढ़ाया और वहाँ पर इनका जो कह सकते हैं एक रुतबा रहा। वहाँ पर इनके पढ़ाने के तरीके के कारण कई विद्यार्थी, कई टीचर्स इनके पसंदीदा रहे। कई टीचर्स, साथ ही कई विद्यार्थियों ने इन्हें अपना गुरु माना। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होता है, यानी भारत की आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 वह दिन जब हमारे संविधान को लागू किया गया। और संविधान के लागू होते ही भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। साथ ही भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1950 में जब संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया तो 1962 तक कार्यकाल रहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 1962 के बाद भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी चुने जाते हैं। तो 1962 में जब राष्ट्रपति चुने गए
उस समय इनके जो टीचर थे, इनके जो शिक्षक थे, इनके साथ वाले जो शिक्षक थे, साथ ही इनसे जो इनके गुणों को यहाँ पर ऑब्जर्व करते थे, जो इनके गुणों को मानते थे, जो इनकी बातों को मानते थे, साथ ही इनके जितने भी विद्यार्थी थे, उन सभी विद्यार्थियों ने इनसे यहाँ पर 1962 में इनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने को कहा। यानी 1962 में जब ये राष्ट्रपति बनते हैं तो 1962 में इनके असंख्य ऐसे विद्यार्थी थे जो इनसे पढ़े हुए थे। उन विद्यार्थियों ने इनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने को कहा, लेकिन एक उत्सव मनाने को कहा। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इनसे कहा कि मुझे केवल मेरे जन्म दिवस नहीं मनाया जाए, बल्कि मेरे जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए और साथ ही भारत के सभी शिक्षकों को इस दिन याद किया जाए, उन सभी के लिए ऐसा उत्सव मनाया जाए। तो 1962 में 5 सितंबर को, चूंकि इनका जन्म दिवस था, तो 5 सितंबर 1962 को पहला नेशनल टीचर्स डे या राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें हम भारत के सभी शिक्षकों को याद करते हैं, साथ ही हमारे शिक्षकों को याद करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी वजह से जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है। इसीलिए 5 सितंबर 1962 को पहला शिक्षक दिवस मनाया जाता है और यही कारण था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो साथियों, पुनः मैं अपने शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ, उन्हें याद करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।